अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया में से आइली ज़िंदगी पढ़ रहे थे। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके करेंगे मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन। आइली ज़िंदगी के मुख्तसर सवालात। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पेज नंबर 72, 73 और 74 में से ये क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आइली जिंदगी से मुराद है खानदानी जिंदगी। आइली जिंदगी से मुराद है खानदानी जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसानी तमद्दन की इब्तदा कैसे हुई? इसका आंसर देखें। इंसानी तमद्दन की इब्तदा खानदानी निज़ाम से हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुआशरे का बुनियादी जुज क्या है? तो इसका आंसर देखें। खानदान मुआशरे का बुनियादी जुज है। खानदान मुआशरे का बुनियादी जुज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुरान करीम ने रिश्ता अज़दवाज को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर देखें। कुरान करीम ने रिश्ता अज़दवाज को एहसान का नाम दिया है। एहसान अलिफ है और स्वाद अलिफ सा, एहसान। कुरान करीम ने रिश्ता अज़दवाज को यानी मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या नाम दिया है? तो कुरान करीम ने रिश्ता अज़दवाज को एहसान का नाम दिया है। एहसान का क्या मतलब है? इसका आंसर देखें। एहसान का मतलब है किला बंद होकर महफूज हो जाना। एहसान का मतलब है किला बंद होकर महफूज हो जाना। जब मियाँ बीवी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो वो मोहसिन हो जाते हैं। मीम है स्वादुन मोहसिन, यानी किला बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइली जिंदगी का मकसद क्या है? तो इसका आंसर देखें। आइली जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानी जिंदगी की बका और अफजाइश है। फिर देखें, अल्लाह ताला के नज़दीक आइली जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला के नज़दीक नस्ल इंसानी की बका और अफजाइश आइली जिंदगी का मकसद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खानदान की कफालत किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर देखें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक खानदान की कफालत यानी नानो नफका की जिम्मेदारी मर्द की है। फिर देखें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक खानदान की कफालत किसकी जिम्मेदारी है? आंसर देखें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक खानदान की कफालत यानी नानो नफका मर्द की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? आंसर देखें। औलाद की अच्छी परवरिश, तालीम और अच्छी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो इसका आंसर देखें। वालिदैन के साथ नरमी और रहम का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, फला तकुल्लहुमा उफ़िन, बस तुम उन्हें उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़को, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ नरमी का बर्ताव करो। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, औलाद के फ़राइज़ में क्या शामिल है? तो इसका आंसर देखें। औलाद के फ़राइज़ में शामिल है कि अल्लाह की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लाएं। फिर देखें, औलाद के फ़राइज़ में क्या शामिल है? तो इसका आंसर देखें। औलाद के फ़राइज़ में शामिल है कि अल्लाह की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लाएं। ये था हमारे आइली ज़िंदगी के मुख्तसर सवालात। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हिजरत और जिहाद। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ आपने याद भी किए जाना है और इनको नोट भी किए जाना है। अल्लाह हाफिज़।